हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूँ दर्शना, साइकिक टैरो कार्ड रीडर्स, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। सो आज हम देखते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, जो कि आज फुल मून है, शरद पूर्णिमा है, साल की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा आज माना जाता है। तो आज तो बनता ही है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करना, ठीक है। सो अपने पर्सन का नेम अपने माइंड में 3-4 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स लेकर आइए, ठीक है। उनका नाम चैंट करिए, ठीक है, जिससे कि हम एनर्जी कनेक्ट कर सकें। और लॉन्ग डीप ब्रीथ लीजिए, लंबी गहरी सांसें, फोकस ऑन योर पर्सन, जिससे हम मैक्सिमम एनर्जी कनेक्ट करके मैक्सिमम मैसेजेस लेंगे, मैक्सिमम एनर्जी चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, ओके। current energies of your person, current energies of my viewers person। ओके, ये कार्ड ना पॉपअप होके आ रहे हैं, बार बार उछल उछल के आ रहे हैं कि लाइक इनको आना ही है। सो मैं इसको ले लेती हूँ इन कार्ड्स को। ओके देखो, 2 मोर कार्ड्स, हमें 2 और कार्ड्स चाहिए। ओह, हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे गाइस, ठीक है। इसको ना क्लैरिफाई भी करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे तो वैसे ऑयल साइंस आ चुके हैं, ओके। एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, और उसके बाद पे फायर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो ऑल राशिज मतलब ऑल साइन, सन, मून, राइजिंग आ चुकी है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो है कम्युनिकेशन को लेकर, ठीक है, बातचीत को लेकर। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बातचीत अगर काफ़ी दिनों से बंद है या नो कांटेक्ट चल रहा है या बात कम हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो और बात नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे बात होना स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, मतलब हो जाएगी, डोंट वरी। ये फुल मून के बाद एक कम्युनिकेशन का एनर्जीज मुझे आपके रिलेशन में आता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ एक और कि आपके पर्सन आपको समझते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आपसे उनका पास्ट लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनको फील होता है। उनको लगता है कि आप उनके पास्ट लाइफ के कोई सोलमेट हो, मतलब सोल से सोल यहाँ पे कनेक्टेड है एंड इट इज़ मेजरली कनेक्टेड विद द पास्ट लाइफ, ठीक है। बहुत बार उन्होंने कोशिश करी आपसे मूव ऑन करने की या आपसे आगे बढ़ने की या कहीं और कुछ इन्वेस्ट करने की, मतलब इन्वेस्ट इन द सेंस कि हो सकता है कि ये अपने ऊपर ध्यान देना चाहते थे, ये अपने कामों के ऊपर ध्यान देना चाहते थे, ये अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहते थे, अपने कोर्सेज़ के ऊपर ध्यान देना चाहते थे, अपनी जो क्या कहते हैं उसको, ग्रोथ है, करियर, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहते थे। बट हुआ ऐसा है कि आप इनके बैक ऑफ द माइंड में चलते रहते हो, ये चाह कर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप ना स्कूल डेज़ के फ्रेंड्स हो या स्कूल डेज़ में आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। मुझे यहाँ पे स्कूल का बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लाइक, ठीक है, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आप स्कूल डेज़ में साथ में थे, आपने काफ़ी लंबा समय साथ में बिताया है, आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको तब लगा होगा कि ये मेरा मतलब एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्यार वाला होता है ना, वो पहला पहला प्यार वाला, ठीक है, वो वाला एक्सपीरियंस आपने किया है। फिर उसके बाद भी हो सकता है कि इन्होंने अपने करियर में कहीं और शिफ्ट हो गए, ये आप अपने करियर के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए, यू नो, फॉर फर्दर स्टडीज़ एंड ऑल दैट। हो सकता है कि ये कहीं अब्रॉड भी चले गए हो बीच में या तभी वह कहीं शिफ्ट हो गए हो, स्टेट, कंट्री शिफ्ट हो गया है, ठीक है। बट आपने जो टाइम बिताया है साथ में, जो आप दोनों ने साथ में जो कनेक्शन एक बिल्ड किया था उस टाइम पे, वो अभी भी है गाइस, ठीक है। और आप शायद बहुत लंबे समय के बाद उनको रिकॉल कर रहे हो क्योंकि आपको भी अभी याद आना स्टार्ट हुआ है, मतलब आप भूले ही नहीं। इनफैक्ट आप नहीं भूले हो, वो पर्सन भी नहीं भूला है। भूला भूली आप देखो, भूला भूली इन द सेंस कि
गर्ल और बॉय, मतलब मेल फीमेल यहाँ पे नहीं है। एनर्जी वाइज आप अपने अकॉर्डिंगली देख लो, ठीक है, कि आप अगर गर्ल देख रहे हो तो मेल के लिए है, अगर आप बॉय देख रहे हो तो फीमेल के लिए। इट्स लाइक कि मैं लड़की हूँ तो मेरे ऐसा ही आएगा, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को ले लीजिएगा। बट हाँ, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों ने फील किया है, ठीक है, और वो अभी भी है, वो एग्जिस्ट करता है अभी भी। अभी तो आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ लग रहा है। बट वो मैनिफेस्टेशन इनका थोड़ा सा ना निगेटिव वे में जा रहा है। निगेटिव वे में मतलब इनको आपसे ना एक काइंड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रही है। इनको कहीं कहीं लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ। इनको लग रहा है कि मैं अभी इतने सालों के बाद इसको क्यों याद कर रहा हूँ, या मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने ऊपर बहुत फोकस्ड हूँ, ये पर्सन अपने ऊपर बहुत फोकस्ड है, अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस है। इनको अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब एक ड्रीमी पर्सन है ये, अपने करियर को लेके ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, या इन्होंने किया भी नहीं, ठीक है। और जैसे अपने प्लान के अकॉर्डिंग इन्होंने सारी चीज़ें करी, बट अब जाके आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनको महसूस हो रहा है कि मैं इसको अभी भी याद करता हूँ, अभी भी वो बॉन्ड मैं शेयर करता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो चीज़ें, वो यादें, वो बिताए हुए पल अभी भी बहुत स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लगता है कि बस कल की ही तो बात थी कि हम मिले हैं, ठीक है, कल की ही तो बात थी जो हम मिलते थे। हो सकता है कि स्कूल के बाद आप कहीं मिलते हो, या रेसेस में आप मिलते हो, या मतलब मुझे बहुत कॉफ़ी शॉप, मतलब ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये कनेक्शन ना स्कूल टाइम का है। मतलब काफ़ी चाइल्डहुड जो आपका था वो समय आपने इनके साथ बिताया है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। बट अभी इस टाइम पे अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी बिगड़ी हुई है, नो कांटेक्ट है, जो कि मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपकी काफ़ी दिनों से इनसे बात नहीं हुई है, तो ये पर्सन पहले तो बात करने वाला है। और जो बात नहीं हुई है उसके पीछे का रीज़न भी कुछ, इट्स नॉट दैट मच गुड रीज़न, ये कुछ नेगेटिव वे में जा रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज है यहाँ पे। बट मैं यहाँ पे ना थोड़ा क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली, ये नेगेटिव एनर्जीज क्या है। बिकॉज आप दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सोल से सोल कनेक्टेड है, मतलब सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे मुझे लग रही है। और फिर भी नेगेटिव वे में क्यों जा रहा है, ठीक है, आई विल चेक इट आउट इट। बट हाँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है। आप अगर उनको मिस कर रहे हो तो ये पक्का साइन है कि वो भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे। आई विल क्लैरिफाई फर्स्ट कि ये नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे क्या कर रही है, ठीक है, ये क्यों है, ओके, ये क्यों आई है, ओके। एक्चुअली ना इनको ना माफ़ी मांगनी है आपसे, ठीक है। पहली चीज़, कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में जो कि अच्छा नहीं था, अब उसके लिए इनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट महसूस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है, समथिंग रॉन्ग, ठीक है। ये हो सकता है कि इन्होंने मे बी आपका फ़ायदा या बेनिफिट उठाना चाहा, या फिज़िकली कोई डिमांड करी कि ऐसा करते वैसा करते, कुछ फिज़िकल डिमांड यहाँ पे मुझे लग रहा है। और वो अगर फुलफ़िल नहीं हुई, या वो उनकी चाहत थी मे बी, ठीक है, उस टाइम, ओके, जब भी ये हुआ हो। और उसके बाद फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, उसके बाद आप दोनों के बीच में दरार आई या गैप आ गया, क्योंकि आप वो नहीं चाहते थे जो वो मांग रहे थे, आप देना नहीं, मतलब वो नहीं था, दैट इज़ नॉट इथिकली, नहीं लगा था आपको उस टाइम पे, ठीक है। बट अभी ये उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, चाहे चीज़ें जो भी हो, जो मुझे आ रहा है मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि ये कुछ डिफरेंट भी हो। और जो मुझे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करे हो तो ये नेगेटिव एनर्जी, दैट नेगेटिव एनर्जी इज़ नथिंग बट द फिजिकल अट्रैक्शन जो आपके पर्सन को आपसे हो रहा था उस टाइम पे शायद, या अभी भी हो रहा है। इसके लिए इनको माफ़ी मांगनी है आपसे अभी करंट। ये वही चीज़ है गाइस, इनका डिमांड था, ठीक है, जो शायद आपको सही नहीं लगा हो, या जो भी सीन रहा है, ठीक है, आप बेटर जानते हो। तो अब ये पर्सन उस चीज़ के लिए कि यार गलती हो गई, माफ़ कर दे, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं इमेच्योर था, क्योंकि वाकई में यहाँ पे एक बच्चा एनर्जी है, इमेच्योरिटी है। स्कूल डेज़ मुझे आ रहा है, तो एक डेफिनेटली स्कूल डेज़ में इतना कोई मैच्योर नहीं होता है, टीन एज होती है, समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो सेम ही चीज़ यहाँ पे जा रही है, सो डोंट वरी। ये पर्सन अगर आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए ये मैं अब बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी तरफ स्ट्रांगली आ रहा है,
ठीक है। ये पर्सन आएगा आपकी तरफ, बात करने आएगा, और सबसे पहले तो ये आपसे माफ़ी मांगने चाहते हैं कि जो भी हुआ है भाई उस चीज़ के लिए यार माफ़ कर दे। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? ओके, आपकी एनर्जीज ऐसी है ना कि लाइक ओके यू ऑल्सो वांट जस्टिस। आपकी भी एनर्जीज ऐसी ही है कि आपको लगता है कि इसकी तरफ पहली चीज़, ठीक है, आपको ये लगता है कि इन्होंने देर कर दी, बहुत ज़्यादा देर कर दी इस चीज़ के लिए, इस माफ़ी मांगने के लिए। और शायद हो भी सकता है क्योंकि अगर बहुत समय बीत चुका है, बीच में बहुत गैप आ चुका है आप दोनों के, तो अब उस माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, अब अगर वो माफ़ी मांगने आए भी तो शायद आपको उतना फ़र्क ना पड़े जितना आपको पहले पड़ता हो, या जब शायद आपने सोचा होगी ये आ जाए वापस। ठीक है, तो आपने सोचा होगा कि ये मेरे पास अब आ जाए तो शायद मैं इसके साथ आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। बट अब अगर ये इस चीज़ के लिए आना चाहते हैं अभी इस टाइम पे, इतना गैप होने के बाद, तो आपको लग रहा है कि नहीं अब इसमें कोई सेंस नहीं बनता, इस बात में कोई तुक नहीं है अब। ठीक है, और ये चीज़ है भी, बट आप इनको ये डायरेक्टली नहीं बोलोगे तो है। देखो, जब ये आपसे बात करने आए तो बेटर है कि आप बहुत सॉफ्टली बात करो इनसे, बिल्कुल कट थ्रोट मत हो। पहले तो सुन लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी क्या चीज़ें हैं, फिर डिसाइड करना। सडन बिल्कुल बस्ट आउट मत हो जाना, बिल्कुल गुस्से से कुछ बोल मत देना। ओके, बिकॉज ये उनके लिए नहीं, ये आपके लिए हार्मफुल रहेगा। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट यू। क्योंकि आपने जो समय बिताया है कन्फ्यूजन में कि क्या मैं गलत थी, क्या मैंने गलत किया, क्या मेरा कहीं उसकी बात मान तो नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो चीज़ में जो आपने खुद को दोष दिया है, उसके बाद जब आप वापस आए हो, उसके बाद जो आप ये रिफ्रेशिंग एनर्जीज में आए हो, इन सबको चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ पाए हो, अब फिर से उस जोन में नहीं जाना। ठीक है, अगर आप बर्स्ट आउट हो जाओगे या आप गुस्सा करोगे तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगेगा कि ये आप सही कर रहे हो। ठीक है क्या, क्योंकि इसको लगेगा कि अब शायद चांस है मेरा। ठीक है, बट आप अगर इसको बिल्कुल एक नम होके सुनोगे, कुछ रिएक्ट ही नहीं करोगे, तो शायद इनको लगेगा कि आप मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, देखो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, आपको क्या करना है ये आप तय करना। ठीक है, अगर ये सारी सिचुएशंस है और आप अगर लगता है आपको कि आप भी उनको भूल नहीं पा रहे हो या जो भी सीन है आप दोनों के बीच का, तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर डिसीजन लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जस्टिस ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, जब ये पर्सन आएगा ये जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, क्योंकि इसको लाया जाएगा। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में रही है, उस चीज़ों को लेकर अब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है और उसके बाद ही चीज़ें सब बदली है। नहीं तो यूँ ही कोई माफ़ी मांगने इतने सालों के बाद क्यों आता, राइट, है ना। ओके, सो और चेक करते हैं आपके पर्सन के एनर्जीज और मैसेजेस फॉर यू। एनर्जीज देखो, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है गाइस, ये आपकी तरफ बढ़ ही रहा है। ये पूरा फुल प्रूफ प्लान करके अपनी घोड़ी वोड़ी जमा के जो भी है भाग के आपके तरफ आने वाले, ये आने ही वाले, इनका तो फिक्स है। ठीक है, सो आप अपना प्लान बना लो, आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग अपना देख लो। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो यहाँ पे आने वाली है। ओके, ये आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर भी आना चाहते हैं। ठीक है, ये ऑफ़र ही लेकर आना चाहते हैं, ये प्यार का ऑफ़र लेकर आते हैं। पहले तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, माफ़ी मांगने के बाद ये आपको कहेंगे कि लेट्स मीट समवेयर। ठीक है, कहीं मिलते हैं, बात करते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करनी है तुमसे, ऐसे ये बोलेंगे। फिर ये खुद ही आपको बोलेंगे कि ठीक है, अकेले में नहीं मिलना है तो फ्रेंड के साथ मिलते हैं। कोई आपका कॉमन फ्रेंड हो सकता है, अभी भी हो सकता है, जो आप दोनों के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो फिर आप तीनों कहीं मिलोगे, बातें करोगे। हो सकता है कि आप कोलीग ही हो, ठीक है, काम कर रहे हो एक साथ, तो ये पर्सन आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद ये अपना प्यार का प्याला आपकी तरफ लेके आएंगे, बिकॉज़ इनको आपसे प्यार है और ये इन्होंने बहुत समय के बाद रियलाइज़ किया है। एक अच्छा खासा समय इन्होंने लिया है आपके प्यार को समझने के लिए, आपके प्यार को रियलाइज़ करने के लिए कि प्यार सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है,
इन्होंने भी आपसे उतना ही प्यार किया है, इन्होंने भी वो चीज़ें महसूस की हैं दिल से जो आपने महसूस की है। गलती इनसे हुई है, नो डाउट गलती इनसे हुई है, बट ये खुद पछता रहे हैं उस गलती को लेके। इनको वो पछतावा है, रिग्रेट है, बट ये एक मौका चाहते हैं, ये एक चांस चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने गलती करी है आपको आपको बुला भला बुरा कह के। ठीक है, शायद इनके वर्ड्स ऐसे थे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए या बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे किसी को भी। इनको भी पता है कि ये गलत थे, बट अब ये माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं। अपना प्यार का कप, वाह, प्यार का कप आपको देना चाहते हैं। छोटा सा कोई गिफ्ट ये लेकर आ सकते हैं, हो सकता है कि आपके लिए फ्लावर्स लेकर आए। ठीक है, लेट्स चेक गाइस, और क्या चाहते हैं ये। बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लेना चाहते हैं अब आपके लिए। ये आपके लिए ना एक सॉलिड स्टैंड लेना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विद द सन कार्ड, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फीलिंग लगते हैं। इनको आपसे शादी करनी है। इनको आपसे शादी करनी है। ये शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, आपके लिए शादी का प्रपोज़ल लेके आए। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब तक अगर आपको लग रहा था कि ये बंदा मूव ऑन हो चुका है, ये बंदा मुझे छोड़ के चला गया है, तो गाइस ऐसा नहीं है। भले ही आप दोनों में फिज़िकल डिस्टेंस हो, भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात ना करते हो, बट वो जो सोल कनेक्शन है वो अभी भी है। ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। सरकमस्टेंसेस, सिचुएशंस कुछ भी रही हो, कुछ भी हो, बट ये प्रिपेयर हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं आपके लिए वो प्यार का कप लेकर आके कि भाई ले, ये मेरा दिल है, तुम अब इसको संभालो और मुझे भी संभालो। ठीक है, और हमेशा के लिए संभालो, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि आपकी तरह इनकी लाइफ में कोई और हो ही नहीं सकता। आपने जिस तरीके से इनको देखा है, जिस तरीके से आपका प्यार है इनके लिए, वो कोई और कर ही नहीं सकता। आप कंप्लीट पैकेज हो। लाइक आप एक गर्लफ्रेंड तो हो ही हो, बट आप एक मदरली गर्लफ्रेंड हो। मदरली गर्लफ्रेंड, ये क्या होता है? ओके ठीक है, इनको मदर मतलब अपनी माँ से जैसा लगाव या जैसा प्यार इनको महसूस होता है, सम काइंड ऑफ प्यार आपसे इनको मिलता है। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रांग है। ये आपके पास इनको सुकून, पीस, शांति सब कुछ मिलता है। इवन वो बॉन्ड मतलब सेफ़ फील होता है आपके पास, इनको सेफ़ फील होता है। एक फैमिली वाला कनेक्शन फील होता है कि लाइक जैसे फैमिली के साथ हम होते हैं तो सेफ़ होते हैं ना, हम अपने घर में कितने आराम से रहते हैं, सेफ़ होते हैं। हमें कुछ मास्क या कुछ ऐसा वेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हमें कुछ और दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम वही होते हैं जो हम हैं, हम रियल जो है वही हम होते हैं जब हम अपने परिवार में होते हैं, जब हम अपने फैमिली के साथ होते हैं। तो सेम इनको फील होता है। इनको लगता है कि आपके सामने इनको कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने इनको कुछ और दिखाने की या कुछ बढ़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं है। जो ये खुद है वही ये आपके सामने दिखाते हैं, या वो अपने आप होता है, इनको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो रियल सेल्फ है इनका, जो रियल है, जो रियली दिल से वो है, वही ये आपके सामने आते हैं, वैसे ही आते हैं। और ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। दैट्स वाई वो फील करते हैं कि आप एक फैमिली मेम्बर की तरह हो, या फैमिली ही हो, होल एंड सोल फैमिली जैसा फील करते हैं आपके पास। और एक मदरली एनर्जीज इनको मिलती है आपसे, जो होता है ना मदरली एनर्जीज। मतलब क्या कि जैसे मम्मी के साथ हम सेफ फील करते हैं, एक प्यार वाला फील करते हैं, जैसे कि हम मतलब लाइक एक दुलार होता है ना, एक मतलब देखो गर्लफ्रेंड वाला प्यार तो होता ही है, बट साथ में अब जब मम्मी के प्यार को ऐड कर दो तो वो होता है ना चेरी ऑन द केक वाला सीन, कि भाई केक तो है, साथ में चेरी और मिल गई। मतलब सोने पे सुहागा वाला चीज़। मतलब गर्लफ्रेंड प्यार तो करती है, बट एक ऐसी गर्लफ्रेंड की जो माँ की तरह प्यार करे। गर्लफ्रेंड की तरह तो कर ही रही है, बट माँ की तरह भी प्यार करे, तो सोने पे सुहागा। तो इनको यही चीज़ महसूस होती है, और इनको ये चीज़ का बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, बट इनको ये अब करना है, इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए। इन्होंने ठान ली है, इसके लिए ये मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है, अपने करियर के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंस के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, मनी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और ये स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं खुद में।
एक पावर ला रहे हैं, उस पावर के चलते ही आपकी तरफ आएंगे और आपको ना कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, ठीक है। ओके गाइस, और चेक करते हैं हम यहाँ पे कि और क्या एनर्जीज हैं इनकी, और क्या कहना चाहते हैं ये, ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं ये, विल चेक। ठीक है, फाइनेंस के ऊपर काम करिए, अभी जैसे मैंने बताया अपने ऊपर काम करिए, चेंजेस आएंगे आपके ऊपर। देखो फाउंडेशन अच्छे होंगे, इनको आपसे शादी करनी है, कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ना सिग्निफिकेंट नंबर्स है मेरे पास, मतलब कुछ नंबर्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि 5, ठीक है, 5 नंबर, 4 नंबर, ओके, उसके बाद 6, 8, 13, 14, 9, ठीक है, 3, 12, 23, 11, 13 शायद मैंने बता दिया, राइट, तो 13 बार बार आ रहा है, 13, 4, 5, 6 भी बता दिया, 10, 11, ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं, 8, ये सारे नंबर्स है जो काफ़ी हो सकता है कि इन डेट्स में आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, और या ये कुछ डेट्स है जो बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए या आपके पर्सन के लिए, कुछ चीज़ें हैं जो इस डेट में हुई होगी, ठीक है, जो मुझे फील हो रहा है, दैट इज सी चेंजेस तो है गाइस यहाँ पे। 5544 दोनों आए हैं एक साथ, 5544, इस नंबर का भी आप गूगल कर लो, चाहे एंजल नंबर है ये 5544, इसका क्या सिग्निफिकेंट है वो आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ से भी कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे जो आपके लिए है, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, इन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टैकल देखे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें देखी जो ये पास कर चुके हैं, अभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जितना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप होल्ड करते हो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनको बनाना है, इनको क्या पता नहीं बिल्डिंग बनानी है शायद, ठीक है। ओके सॉरी गाइस, बट हाँ इनका एनर्जीज बहुत फायरी है, ये बहुत पैशनेट है आपको लेके, ये बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत फैशनेट है, ये आपको ना एक डिवाइन पर्सन समझते हैं, एक ऐसी ब्यूटीफुल लड़की जो जिसका चार्म ही अलग है, जिसका ग्लो ही अलग है, ठीक है। ओके, ये आपको ना ग्रीन क्लॉथ्स में देखना पसंद करते हैं, ये दूर से आपको स्टॉक कर रहा है, ओके देखो ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपको अगर लग रहा है, आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आपको कि इसका ध्यान नहीं है मेरी तरफ, इसको पता ही नहीं है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और जैसे अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो हम तो काफ़ी दिनों से कांटेक्ट में नहीं है, इसको कैसे पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कैसे दिखती हूँ, इसको कैसे पता, भाई उसको सब कुछ पता है, ये स्टॉक कर रहा है बहुत दिनों से, सालों से, और इनकी आपके बारे में छोटी छोटी खबर भी रखता है ये, आप कैसे दिखते हो, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आपने क्या चेंजेस किए, आप क्या पहने हुए हो, काफ़ी चीज़ें ये मॉनिटर करते हैं, मतलब स्टॉक करता है, ठीक है। और बहुत यूनिक मैसेज है, इनको आपको ना ग्रीन कलर की शायद क्लॉथ में देखना है या कोई साड़ी में, इज इट, आपकी कोई फ़ोटो या ऐसा कुछ हो जो ग्रीन कलर का कुछ वेयर किया है आपने और इन्होंने उसको देखा है, ठीक है। और इनको आपकी आंखें भी बहुत पसंद है, आपकी आंखें बहुत पसंद है, आपके फिंगर्स भी बहुत पसंद है, शायद आपके फिंगर्स सॉफ्ट है, लंबे है, आपके हैंड सॉफ्ट है या फिंगर्स लंबे है, जैसे भी है भाई, ठीक है, इनको वो पसंद है, और हेयर्स पसंद है, आइज़ पसंद है, एंड आपकी लंबी लंबी उंगलियां पसंद है। ओके सो ये मैसेज था आपके पर्सन का। अब हम देखते हैं कि इनकी तरफ से आपके लिए स्पेसिफिक लव मैसेज क्या है, ठीक है, प्यार भरी, इतना प्यार है तो प्यार का मैसेज तो देखना बनता ही है ना गाइस, ठीक है। अगर इनको इतना प्यार या ये सब कुछ महसूस हो रहा है, ठीक है, तो लव मैसेज क्या है, प्यार का क्या मैसेज है भाई। स्कूल टाइम का प्यार ना भुलाए नहीं भूलता, ठीक है,
तो ये वही है। ओके, 2 मैसेज लेना मुझे, एक था, आ गया 2। ओके, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। ओ हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी आपको मैसेज कर चुके हैं, कांटेक्ट कर चुके हैं, बट उनको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं रिप्लाई दे दे, और शायद आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या उनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया तो आप उनसे कांटेक्ट नहीं करोगे, आप रिप्लाई नहीं दोगे, और इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। इनको लग रहा है कि जिस तरीके से मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, काश तुम भी मेरे बारे में सोचो, ठीक है। और फिर ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ तो तुम भी मुझे रिप्लाई तो दो, मैसेज तो करो, ठीक है। बिकॉज दे आर लाइक अ क्राइंग एनर्जी है गाइस। ये तड़प रहे हैं आपके लिए, इनको ना एक तड़प, एक अंदर से होती है ना एंजाइटी कि मुझसे कुछ छूट रहा है, मुझे चाहिए, दे दो, वो वाला चीज़ जो होता है ना, वो यहाँ पे फील करे। दे आर क्राइंग लिटरली। ओके, इनको बहुत महसूस हो रहा है नेसेसिटी। देखो ये क्या हालत हो गई है इस लड़के की, मतलब इस पर्सन की। देखो सी, इट्स लाइक डाइंग। मतलब होता है ना कि ये देखो ये किस तरीके से आंसू बहा रहा है, ये अकेले में रोते हैं गाइस। मतलब अगर आपका जो कुछ भी हुआ है आपके बीच में, इनको उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, एंड दे आर लाइक क्राइंग कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ओके, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। उनको ज़रूरत है आपकी, ये चाहते हैं कि आप इनके पास आओ, आप इनको एक्सेप्ट करो जैसे भी ये है, अच्छे बुरे भले जैसा भी हूँ मैं, वैसा तेरा ही हूँ। होगा गॉड, ये बहुत दुख वाली फीलिंग है। इनको लगता है कि ये सांस नहीं ले पाएंगे आपके बिना। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। पॉजिटिवनेस, ये पॉजिटिव भी हो रहा है। इनको पसंद नहीं है कि आप किसी और के बारे में सोचो या किसी और के पास जाओ। इनको एंजाइटी फील होती है, इनको गुस्सा भी आता है उस चीज़ पे। ये सोचते हैं कि इस पे तो मेरा हक है। हाँ, टॉलरेट योर अब्सेंस। आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर अब्सेंस। ये आपकी अब्सेंस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वन लास्ट मैसेज हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ मैं। क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली। देखो इनको कहना है कि जब भी ये आपकी तरफ आएंगे, आपको बहुत केयरफुली डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। दिल और दिमाग में आप दिल की सुनना, ऐसा इनका कहना है। बट आप अपने दिल की सुनना गाइस, अपने दिमाग को अवेकन रख के या दिमाग को ओपन रख के दिल की सुनिएगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है।